हाय। रिसेंटली मैंने अपने ऑफिस में एक बात नोटिस करी है। हम लोग एक ग्रुप चैट में बैठे हुए थे एंड देन देयर वर पीपल जिनके पास लिस्ट ऑफ हॉबीज है। लाइक किसी को स्क्वॉश खेलना पसंद है, किसी को जिम में वर्कआउट करना है, किसी को कुछ लिखना है, किसी को पेंटिंग करना है। बट ऑलमोस्ट सबके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज था कि उनको टाइम नहीं मिलता अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए। एंड अगर आप भी उन लोगों में से एक हो, देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज फॉर यू। Hi, I am Saloni. Welcome back to my channel. And you know, in the long video segment, we do talk heart to heart. And if you are new here, let me give you a small introduction. I'm a corporate girly in her 30s, trying to build a life outside corporate life, wherein I can take a rewind and live my childhood dreams. तो मैंने कुछ महीनों पहले content creation शुरू किया था. Why? Because I love to share my thoughts, opinion, point of views with people out there. With you guys. And इन कुछ महीनों में मैंने बहुत सी चीजें सीख ली हैं जिसकी हेल्प से I am now able to balance my content creation part along with my full side job. And I'm here to share all those tips with you. And let's get started. अगर मेरी तरह आप भी 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो आप इस चीज के साथ रिलेट कर सकते हो कि आधा टाइम हमारा ऑफिस में चला जाता है, आधा टाइम ऑफिस पहुंचने और घर वापस आने में चला जाता है। जब तक हम घर वापस आते हैं और दिन का बचा कुचा टाइम जो हमें मिलता है उसमें हम इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं कि फिर देयर इज नो सेकंड थॉट ऑफ परस्यूइंग एनी काइंड ऑफ हॉबी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 हैबिट्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ टू मैनेज माय टाइम बेटर। सबसे पहले नंबर पर आता है इंटेंशन बेस्ड शेड्यूलिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली सबकी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, मेरे पास भी हैं। अगर देखा जाए तो 3 की एरिया ऑफ फोकस फॉर मी। नंबर 1 इज 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब 8 घंटे नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना आई कांट फंक्शन। सो आई डू नॉट अलाउ माई सेल्फ टू कीप स्क्रोलिंग कंटेंट रात को देर तक सो दैट मैं अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। सेकंड नंबर पे आई कुड से गोइंग टू जिम या एनी फिजिकल एक्टिविटी। एंड थर्ड नंबर पे आएगा वर्क आवर्स। एंड वर्क में दोनों ऑफिस का काम एंड उसके बाद कंटेंट क्रिएशन का काम। तो ये जो 3-4 मेरे एरिया ऑफ फोकस है, आई ट्राई टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। सेम टाइम पे हर दिन मुझे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे जिम जाना है। इट साउंड्स बोरिंग बट इट इज रियली इफेक्टिव। पॉइंट नंबर 2 इज बिल्डिंग माइक्रो हैबिट्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर आवर नॉन नेगोशिएबल्स। क्योंकि हमारे नॉन नेगोशिएबल्स हिलने नहीं चाहिए, मतलब मिस नहीं होने चाहिए, इसके लिए इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स डेवलप करें अपने दिन में थ्रू आउट द डे। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई हैव नोटेड सम डाउन हियर, आई डू पैक माई बैग्स रात को ही, क्योंकि मुझे सुबह जिम जाना है और काम पे जाना है, तो मेरे 2 बैग्स में रात में ही पैक कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, आई प्लान माई मील्स लाइक अ वीक अगो। लाइक मैं वीकेंड पे सब कुछ रफली डिसाइड कर लेती हूँ कि हर 5 दिन 6 दिन में डिनर में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, सो दैट वो ग्रोसरी मंगाना एंड सब चीजें सॉर्ट आउट करना, सो दैट यू नो आपका टाइम डिसीजन फटीग में नहीं जाता है। देयर विल बी वन मोर एग्जाम्पल, लाइक ऑफिस में भी जब भी मैं काम करना शुरू करती हूँ तो आई मेक अ टू डू लिस्ट जिसमें मैं टास्क लिख लेती हूँ। एक दिन में मुझे 3 काम करने हैं या 5 काम करने हैं या 10 काम करने हैं। एंड देन जब वो होते जाते हैं ना तो मैं उन्हें टिक करते जाती हूँ। तो दिस प्रैक्टिस यू नो इट गिव्स मी इमेंस अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जब मैं वो टास्क टिक करती हूँ। ट्राई करके देखना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बट ऑल इन ऑल बॉटम लाइन इज कि ये जो माइक्रो हैबिट्स है ना, ये तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम अराउंड योर नॉन नेगोशिएबल्स क्रिएट करती हैं एंड देन दे हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। You might not know it, but I even have fixed hours to call my mom. So मतलब उस level तक की discipline में I try to maintain in my life. Point number 3 is creating boundaries. और यहाँ हमें कोई बहुत बड़ी boundaries नहीं बनानी है। I have noted down few examples for you guys. It could be as simple as reaching and leaving from office on time. ट्रस्ट मी गाइज, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरे को रोज शाम को आके कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएशन में कुछ शूट करना पड़ता है, कभी एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं टाइम पे ऑफिस ना जाऊं और टाइम से ना निकलूं तो मेरा वो दिन मिस हो जाता है। इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग टू बेड ऑन टाइम।
Then we can talk about putting aside my phone. That's what I do. Like I have my fixed hours जिसमें मैं phone चलाऊंगी, my screen time, and then I put my phone aside. I will not listen to the music and I'll go sleep because again मुझे 8 घंटे की नींद पूरी करनी है. There could be many more things which can make you function efficiently. Like binge watching नहीं करना. What else? हाँ, very important because I am a coffee lover and I function on caffeine. But मैं अवॉइड करती हूँ कि शाम को आफ्टर सर्टेन आवर्स मैं कॉफी चाय ना पीऊँ सो दैट मैं टाइमली सो पाऊँ, सुबह फ्रेश उठूँ, 8 घंटे की नींद पूरी करूँ. एंड दिस इज हाउ छोटी छोटी हैबिट्स के साथ चेंजेस करके या डिसिप्लिन बना के आई यूज टू मैनेज माई टाइम बेटर. So, if you're still here, I would love to end this video with this message. You don't have to be very harsh on yourself. You can manage your time while being gentle on yourself. You just need to be very mindful कि कहीं आप उस लूप में तो नहीं फंस रहे जहां आप रात में doom scrolling कर रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, उसके बाद जिम मिस कर रहे हो, and then it is also impacting your productivity at your workplace. So watch out for this, and with this, bye bye.